शंकर सुल्तानपुरी की लिखी हुई है। ये हमारे जो लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, इनका नाम हमारी कहानी जब खत्म होती है उनके पीछे लिखा गया है। आज हम समझदार नन्ही जो हमारा पाठ है, जो हमारी कहानी है, उस पर आधारित कुछ बातें करते हैं। समझदार नन्ही यानी कि एक नन्ही नाम की बतख है जो बहुत ही समझदार है। इस कहानी में एक बतख और एक बिच्छू के बारे में कहा गया है। नन्ही बतख बिच्छू को बार बार दलदल से, कभी पानी के बहाव से बचाती है, लेकिन बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। वह हमेशा नन्ही बतख को डंक मारता है और हमें इस कहानी में ऐसा बताया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपना भलाई करने वाला स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोगों का स्वभाव बुरा होता है, लेकिन हमें अपने अच्छे कर्म और अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हम पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बिच्छू की कहानी सुनाती हूँ। एक तपस्वी नदी के किनारे से गुजर रहा था। तपस्वी यानी कि साधु। गुजरते वक्त उन्हें एक बिच्छू दिखाई दिया और बिच्छू पानी में बह रहा था। बिच्छू ने साधु को, तपस्वी को आवाज दी कि मुझे कैसे भी करके बचाया जाए, लेकिन तपस्वी ने उपाय सोचा। उन्होंने अपनी चारों तरफ देखा। तपस्वी को अपने पास में एक लकड़ी मिली। लकड़ी के माध्यम से बिच्छू को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव ज़्यादा होने से तपस्वी को सफलता न मिली। आखिरकार उन्होंने लकड़ी को फेंक दिया और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर पानी से बिच्छू को बचाने की कोशिश की। जैसे ही तपस्वी ने अपनी हथेली में बिच्छू को ले लिया बचाने के लिए, बिच्छू ने तुरंत तपस्वी की हथेली पर डंक मार दिया। दर्द के मारे तपस्वी के हाथ से बिच्छू छूट गया और पानी में गिर गया। फिर से तपस्वी ने दोनों हाथों को जोड़कर, दोनों हथेलियों को जोड़कर बिच्छू को बचाने की कोशिश की। अपनी दोनों हथेलियों में बिच्छू को बचाने के लिए ऊपर उठाने की कोशिश की। दोबारा बिच्छू ने तपस्वी की हथेली पर डंक मार दिया और दर्द से तड़प उठे तपस्वी ने फिर से बिच्छू को नदी में गिरा दिया। जब हमें दर्द होता है तो हमारे हाथ से कैसे कोई चीज छूट जाती है, तो जो तपस्वी है, जो साधु हैं, उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर ऐसे बिच्छू को बचाया था और बिच्छू ने उनकी हथेली पर डंक मार दिया तो उनकी हथेली ऐसे दर्द से छूट गई और बिच्छू पानी में गिर गया। दोबारा बार बार तपस्वी यह क्रिया करता रहा और बार बार बिच्छू भी उन्हें डंक मारता रहा। वहां से अचानक नदी के किनारे से एक आदमी गुजर रहा था। उसने ये सारी घटना देखी। उस आदमी ने तपस्वी से कहा, जब यह बिच्छू आप इस बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं जबकि ये आपको बार बार डंक मारता है। साधु ने बहुत ही नम्रतापूर्वक जवाब दिया, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, यह अपनी आदत का गुलाम है। मेरा स्वभाव है दूसरों की भलाई करना, दूसरों की मदद करना। जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? यह बात सुनकर उस आदमी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन ऐसे करते करते आखिर में तपस्वी ने अपनी दोनों हथेलियों से बिच्छू को नदी से बाहर निकाल दिया और तपस्वी की जीत हुई। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। भले दूसरों का स्वभाव कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अब कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमारी जो कहानी है, हमारी जो पाठ है समझदार नन्ही, उसमें भी कुछ ऐसी ही बात बताई गई है। तो चलो हम सभी साथ में मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलो बच्चों, पेज नंबर 15 निकालो, चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही। यहाँ पर नन्ही बतख है,
वो बहुत ही समझदार है। हमारी कहानी का टाइटल भी है समझदार नन्ही। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा, तट पर आना यानी कि किनारे पर आना। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की यानी विनती करना, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू ने सोचा क्यों ना मैं अब बदमाशी करूँ, इससे शरारत करूँ। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से यानी कि दर्द से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला मतलब उसे कोई परवाही नहीं थी। उसने ऐसे सोचा ही नहीं कि भाई इसने मुझे बचाया है बतख ने। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। रक्षा करना मतलब कोई तुम्हें बचाएगा नहीं, कोई तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना मतलब कि उसकी बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ मैं एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। पेज नंबर 16। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही अपनी माँ से सारी कहानी बता रही थी कि क्या हुआ आज। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गंदी आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। हम उसे कितना भी कहें लेकिन वह अपनी आदत नहीं छोड़ता। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। बिच्छू के प्राण यानी कि उसकी जान, उसका जीव, पुनः मतलब दोबारा, संकट मतलब मुश्किल में पड़ गए। इस बार वह पानी बह रहा था, उसकी धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। मौत उसके सामने थी, अगर वो नहीं बचेगा बिच्छू तो वो मरेगा ही। तो बिच्छू को नन्ही की याद आ गई कि नन्ही है जो मुझे बचा सकती है। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली यानी कि दया भरी पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी अचानक से उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्यों विचार आया उसे? क्योंकि एक बार जब नन्ही ने बचाया था तो बिच्छू ने उसे डंक मारा था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोलना यानी विचार बदल गया। उसका विचार बदल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। उसने सोचा कि क्या पता इसकी आदत छूट गई हो, हम तो कई दिनों से मिले हैं। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू को जीवन दान दिया मतलब नया जीवन दिया। वो तो मरते मरते बचा था ना। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू की आदत है डंक मारना, वो डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। कि ये अपनी आदत का गुलाम है तो ये मुझे डंक मारेगा ही। वह मुस्कुराकर बोली,
बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? नन्ही ने कहा बिच्छू से, बिच्छू ठिठक क्यों गए? मतलब बिच्छू ठिठक यानी रुकना, रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना। बिच्छू को बहुत मतलब शर्मिंदगी हुई। वह खिसिया कर बोला, खिसिया कर बोला यानी कि लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ, सदा यानी हमेशा, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात करना यानी कि हमेशा धोखेबाजी की, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी कि खुश हो गई, खुशी से नाचने लग गई। ठीक है, हमने कहानी पढ़ी और इससे संबंधित जो दूसरी कहानी थी वो भी मैंने आपको सुनाई। अब हम जो हमारी कहानी है, जो हमारा पाठ है, उसमें जो हार्ड वर्ड्स है उन पर ध्यान देते हैं। ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखने हैं, ठीक है? परिस्थिति, परिस्थिति यानी सिचुएशन, फिर है स्वभाव, स्वभाव मीन्स नेचर, फिर है शैतानी, शैतानी यानी उसे एक शरारत सूझी, बदमाशी सूझी उसे, फिर है मुस्कुराकर। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर मुस्कुराकर ऐसे दे रखा है, वो गलत है, मुस्कुराकर, ठीक है? फिर है ठिठक, ठिठक यानी रुकना, फिर है विश्वासघात यानी धोखेबाजी, फिर है निर्दोष, निर्दोष मतलब जिसकी कोई गलती ना हो, जिसका कोई दोष ना हो, वैसा, ठीक है? चलो बच्चों, पेज नंबर 17 निकालो। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दे रखे हैं उन पर ध्यान दो। तट, तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, फिर है सहसा यानी एकाएक, अचानक, फिर है खिसियाकर यानी लज्जित होकर, फिर है निर्दोष यानी बेकसूर, दोष रहित, फिर है राह यानी रास्ता, पथ, मार्ग, फिर है प्रसन्न यानी खुश, फिर है दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। एक ऐसी गीली मिट्टी होती है कीचड़ की तरह एकदम, उसमें पैर रखने से उसका पैर धंसता ही चला जाता है, वो अंदर की तरफ ही चला जाता है, ऐसे उसे क्या कहते हैं? दलदल। चलो बच्चों, मुहावरों पर ध्यान दो। अनसुनी करना, ध्यान न देना। बिच्छू हमेशा नन्ही की बातों को अनसुनी करता था। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। बिच्छू की आदत थी डंक मारना, वह अपनी गंदी आदत का गुलाम था। वचन देना, वादा करना। रमेश ने अपनी माँ को वचन दिया कि वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। मन डोलना, मन डोलना यानी विचार बदलना। बिच्छू को मुसीबत में देखकर नन्ही बतख का मन डोल गया। जीवन दान देना, नया जीवन देना। नन्ही ने बिच्छू को 2 बार जीवन दान दिया। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। बिच्छू की गंदी आदत से वह खुद ब खुद अपने आप पर शर्म से पानी पानी हो गया। थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना।
वर्षा ऋतु में वर्षा को देखकर मोर थिरकने लगते हैं। चलो बच्चों, हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है।